there is also the TMC Rajya Sabha Member of Parliament Dola Sen, who's joining me on the telecast. Thank you, ma'am. And first question to you. The TMC at this point of time claims that the protests and outrage are not students but the goons doing it on the behest of the BJP. On what basis is the TMC making such a claim? Personally, you also will understand that there are goons and who vandalizes, who does the anarchy all over. They are not Chhatra Samaj at all. There were no students. You can't show any student feature anywhere yesterday and today also. Only vandalism, gundagardi, anarchy by BJP, by the topmost leaders of BJP, from Shubhendu Adhikari to Sukant Majumdar, from Dilip Ghosh to Loket Chatterjee, from whoever not. What does the TMC feel when capital punishment is what Mamata Banerjee claims is going to be the solution to the problem? Will it really? Mamata Banerjee from the very beginning told that we are against capital punishment. We don't want फांसी की फंदे, लेकिन in general, लेकिन this type of horrified rape and murder के लिए हम चाहते हैं कि exemplary punishment हो जाए ताकि रेपिस्ट डर जाए, क्योंकि आरजी कर की इंसिडेंट हुआ 20 दिन हो चुके हैं करीबन, 9th को रात को हुआ, आज 28th है, सीबीआई ने लिया 16th डे हो गया, लेकिन देखिए उसके बाद भी देश के अंदर 550-600 और भी रेप हुआ, कभी महाराष्ट्र में, कभी उत्तराखंड में, कभी यूपी में, बिहार में, उड़ीसा में, एनीवेयर। तो हर एक दिन अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो देखेंगे तो हर एक दिन 85 to 90, 91 रेप हो रहा है पूरा देश में। तो रेपिस्ट को भी डरना है। अगर वो डरेंगे कि ये लॉ आ गया कि रेप करेंगे तो कैपिटल पनिशमेंट ही है फाइनल, तो वो डरेंगे, उनको डराने का भी वक्त आ गया। ये ममता जी सोच, ये हमारा सोच। Okay, now you've also accused the central government of acting like a dictator. Do you feel that the police in Kolkata arresting the protesters, warning the doctors with summons, then builds an impression that the TMC state machinery and the police in West Bengal are also acting like dictators and autocratic? No, not at all, not at all, because the protesting doctors आज 20 दिन तक ड्यूटी नहीं कर रहा है हॉस्पिटल में। आज भी ममता जी, हमारे एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रतिष्ठा दिन था, ये हर एक ईयर होता है 28 अगस्त, एनिवर्सरी डेट में भी उन्होंने एक महा स्टूडेंट्स रैली में भी बताएं, जमायत में भी बताएं कि जो डॉक्टर्स मूवमेंट कर रहा है, आज भी उन लोगों का रैली था, उन्होंने बताएं कि आप लोगों का ग्रीवेंस हो सकता, आप लोग जस्टिस चाहते हैं, हम उनको कदर करते हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है, हम उनको सपोर्ट करते हैं। और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे शी इज टेलिंग दैट एंड नेवर एवर। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने, आज नहीं, लास्ट दिन सुप्रीम कोर्ट ने सेकेंड हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल सीजेआई ने भी बताया कि अगर डॉक्टर्स काम में ना जुड़े तो ये स्टेट के ऊपर आएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है उनको शोकस करने का। लेकिन स्पष्ट रूप से आज भी ममता जी बोले हैं, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बोले हैं कि हम शोकस नहीं करेंगे, आपके ऊपर शोकस करेंगे तो आपका करियर में असर पड़ेगा, हम ये नहीं चाहते। लेकिन हम चाहते हैं, आप ओथ लिए हैं
तो आप आहिस्ता आहिस्ता काम में ज्वाइन कीजिए। आपका जो फर्ज है गरीब पेशेंटों के बारे में वो आप निभाने की कोशिश में चालू हो जाइए। लेकिन वो अपील किया, अभी भी उन्होंने गवर्नमेंट होते हुए सीजेआई की डिक्टम पर भी वर्डिक्ट होते हुए भी कोई शोकॉज भी अप्लाई नहीं किया। और दूसरा कुछ अटैक का तो बात छोड़ ही दीजिए, डॉक्टर्स को उन्होंने कुछ नहीं बोले। डॉक्टर्स सिर्फ नहीं, आम जनता जो किसी का भी हो, जैसे जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम भी जस्टिस चाहते हैं। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट की तरफ से उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला गया। सिर्फ बीजेपी के नाम पर बीजेपी को भी कुछ नहीं बोला गया इतना दिन, सीपीएम को भी कुछ नहीं बोला गया इतना दिन। लेकिन सीपीएम और बीजेपी अगर उनके नाम पर झंडा लेके गुंडागर्दी करेंगे, वैंडलिज्म करेंगे और सब कुछ तोड़फोड़ देंगे और एनआरकी जारी रखेंगे, तो हम जरूर गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को तो एक्शन लेना ही है। फिर भी आप यकीन मानिए, सिर्फ वाटर कैनन ही डाला है और टीयर गैस, कोई लाठीचार्ज भी नहीं हुआ। पुलिस लोग अटैक हुए, एक एएसआई का आंख भी चले गए, लेकिन फिर भी कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ। तो ममता जी पुलिस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, उनके कहने पर पुलिस भी बहुत सारे पेशेंस दिखाए। यही फर्क है सेंट्रल गवर्नमेंट की, मोदी बाबू की गवर्नमेंट के साथ ममता जी की गवर्नमेंट। Okay, all right. Miss Sen, you know, the parents of the girl who has been raped and murdered have said that the crime scene was tampered with, and they have even accused the TMC government of shielding the accused. How do you respond to the accusations made by them? We are not at all shielding. From the very first day, Mamta ji told that हमारे कुछ लेना देना नहीं है, we have nothing to hide. उन्होंने पुलिस को डिक्टम दिया था कि 5 दिन के अंदर सॉल्यूशन करो, नहीं तो हम ही खुद सीबीआई के हवाले कर देंगे। तो 3 दिन के अंदर सीबीआई के हवाले हो गया, बस we have no problem. Our local administration, state government and police, कोलकाता पुलिस पूरा के पूरा सीबीआई को हेल्प कर रहा है। कभी सीबीआई ने नहीं बोले कोई असहयोगिता मिल रहा है। शील्डिंग का तो बात ही नहीं उठता। और आप यकीन मानिए और याद भी रखिएगा, सबको याद रखना है कि सीबीआई अभी तक 16 दिन में किसी को नहीं पकड़े, लेकिन इट्स द कोलकाता पुलिस ओनली who has arrested in 12 hours of time period the only accused संजय राय। तो एक्यूज को पकड़ा तो कोलकाता पुलिस, शील्डिंग का तो बात ही नहीं उठता। और किसी भी बात में करप्शन का बात उठा, सीट गठन हुआ, उसका भी हाईकोर्ट में ऑर्डर हुआ, सीबीआई होगा, चलो उसमें भी सब हवाले कर दिया सीबीआई को। तो चाहे रेप एंड मर्डर विक्टिम को जस्टिस दिलाने के लिए और चाहे करप्शन की चार्ज के लिए, सब जो चार्ज है दोनों तरफ सीबीआई की ऑर्डर हुआ और हाई कोर्ट की तरफ से सीबीआई के ऑर्डर होने का बाद स्टेट गवर्नमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोलकाता पुलिस आर हेल्पिंग सीबीआई wholeheartedly. Okay. CBI also didn't accuse Kolkata police or local administration or state government. Okay. So we have no problem. We have nothing to hide. So we are transparent. We only want that 16 days हो गया। हमने तो पुलिस के पास 5 दिन का 6 दिन का रखे थे, तो 16 डेज तक सीबीआई क्या टाइम ले रहे हैं, और भी जल्दी वो इन्वेस्टिगेशन खत्म करे और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका पनिशमेंट की व्यवस्था करे। ये हम चाहते हैं, शील्डिंग का बात ही नहीं उठता। Now we saw there was a massive bandh that was called by the BJP in West Bengal today. Now the TMC leader Abhishek Banerjee has spoken and said that there will be TMC members of parliament who will hold a protest in the national capital. Do you feel this is a one-upmanship game that the political parties are playing at the cost of the lives of the doctors that are being lost because of this heinous rape that has happened? There have been other incidents as well. Can the political parties put an end to this dharna politics and actually talk about solutions?
देखिए, किसी लिए दिल्ली में धरना का, दिल्ली में मूवमेंट का बात था। ममता जी ने, आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी को, मोदी जी को एक चिट्ठी लिखा था। बोले हैं कि आप न्याय संहिता, अन्याय संहिता, दंड संहिता जो भी किए हैं दर्शन के लिए, रेप और मर्डर के लिए, ये जघन्य घिनौने अपराध के लिए एक जल्द से जल्द लॉ को अमेंड कीजिए और बहुत भारी कैपिटल पनिशमेंट वगैरह कोई लॉ लाइए ताकि रेपिस्ट डर जाए, मर्डरर डर जाए। तो इन्होंने चिट्ठी लिखे हैं, लेकिन उत्तर आया कि नहीं, ये अभी इसके बारे में लॉ अमेंडमेंट नहीं होगा। और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी कोई रेप को खत्म करने का कोई मकसद बीजेपी की तरफ से, रूलिंग पार्टी की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से हमने देखा ही नहीं दिया। तो लॉ अमेंडमेंट के लिए कठिन कठोर लॉ आ जाए और रेपिस्ट डर जाए, इसी मुद्दे पर, इसी मांग पर, इसी डिमांड पर हमारे पार्टी की तरफ से एमपीओ को लेकर धरना या मूवमेंट की दिल्ली में बात हुआ था। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.